हेलो एवरीवन। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये देखा कि मार्केट का मूड बहुत खराब से खराब में ही बना हुआ है। पिछला हफ्ता बहुत ही खराब रहा पूरे मार्केट के लिए, जिससे बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। अब ऐसे मार्केट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, इसे हम चेक करेंगे आज के एनालिसिस में। वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है एंड लेट्स जंप टू अवर एनालिसिस। जनरल मार्केट कंडीशन ये बोलती है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते हम ये सोच रहे थे कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है ये इसे ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन इस हफ्ते का मोमेंटम देख के लगा कि इसने इसे आसानी से ब्रेक कर दिया और अपने नीचे के सपोर्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से। इसने 22,800 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया है विद ह्यूज वॉल्यूम, और अब अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रहा है जो 21,500 की तरफ है। इट इज नो डाउट कि इस बीच में अगर कोई सपोर्ट लेवल नहीं है तो ये इस सपोर्ट को आसानी से ब्रेक कर सकता है, अनटिल अनलेस मार्केट में कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए जिसकी वजह से मार्केट रिवर्सल दिखाना शुरू करे। निफ्टी 50 की तरह निफ्टी टोटल मार्केट ने अब डिसेंडेंट ट्रायंगल के पैटर्न को ब्रेक किया है डाउनवर्ड साइड में, जो कि एक बहुत ही बेरिश मूवमेंट दिखाता है। सिमिलर टू निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट निफ्टी 500 ने भी सेम पैटर्न दिखाया है। निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप भी सिमिलर पैटर्न बनाते हुए दिखे हैं, जिसमें कि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा करेक्ट करता हुआ नजर आया। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें, जब से मार्केट करेक्शन शुरू हुआ है, से अक्टूबर फर्स्ट वीक या सितंबर लास्ट वीक से, तब से ये पहला हफ्ता है जिसपे कि सारे के सारे इंडाइसेस सेक्टोरल हो चाहे वो कैप वाइज इंडाइसेस हो, वो अपने सारे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि सारे सेक्टर पूरे के पूरे बेरियस जोन में हैं और कहीं भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक्सेप्ट कहीं पर जो छोटे मोटे स्टॉक्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो पूरा मार्केट ही खराब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम रिलेटिवली बात करें तो उसको हम बेस्ट और वेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को चेक करें तो पिछले हफ्ते फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर और सर्विसेज सेक्टर ने रिलेटिवली बेटर किया निफ्टी से। मंथली परफॉर्मेंस में प्राइवेट सेक्टर और मेटल सेक्टर ने ही बेहतर परफॉर्म किया है, जो पॉजिटिव में बंद होते हुए नजर आए। बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव में बंद हुए और कुछ सेक्टर्स ने तो बहुत ही खराब परफॉर्म किया है अगेंस्ट निफ्टी ऑल्सो। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में सारे सेक्टर नेगेटिव में बंद हुए हैं। जहां निफ्टी 9% के आसपास बंद हुआ है, वहीं एक्सेप्ट फाइनेंस, जहां फाइनेंस और प्राइवेट बैंक सर्विसेज जहां पर 5% के आसपास का नेगेटिविटी नजर आई, बाकी सारे सेक्टर निफ्टी से भी खराब करते हुए दिखे। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स ने वर्स्ट परफॉर्म किया है अगेंस्ट निफ्टी, लेकिन टॉप 5 वीकली बेसिस पे हैं आईटी, मीडिया, डिजिटल, पीएससी एंड पीएसयू बैंक। मंथली बेसिस पे हैं आईटी, मीडिया, डिफेंस, डिजिटल और एफएमसीजी, और क्वार्टरली बेसिस पे हैं मीडिया, डिफेंस, रियल्टी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और एनर्जी। अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट सेक्टर्स को हम रख के देखते हैं कि बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, तो हम बोल सकते हैं नहीं। जो आईटी सेक्टर पिछले कुछ महीनों में अच्छा कर रहा था वो सबसे खराब करता हुआ दिखा। एक फाइनेंस सेक्टर है जो कुछ अच्छा नहीं करता हुआ दिख रहा था, वो उभरता हुआ दिख रहा है पिछले एक महीने में। सो हमें अपनी नजर बना रखनी होगी, जब भी मार्केट करेक्शन होगा तो फाइनेंस का सेक्टर या प्राइवेट बैंक का सेक्टर ऐसा है जो कि तेजी से उभरता हुआ नजर आएगा। कीप इन माइंड, पीएसयू बैंक इज नॉट डूइंग गुड। प्राइवेट सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंस सेक्टर बेहतर करते हुए नजर आए हैं रिलेटिवली। सो क्या ये जो करेक्शन है वो हो चुका है? हिस्टोरिकल डेटा अगर देखें तो क्या दिखता है, लेट्स चेक दैट। अगर हम पिछले 30 सालों का डेटा देखें तो उस पर दिखता है कि मेजर मार्केट करेक्शन जो हुए थे, जैसे .com क्रैश, 2008 का जो हाउसिंग क्राइसिस हुआ था वो क्रैश, या 2020 का कोविड क्रैश, इसमें मेजर करेक्शन हो गए थे जो रेंज करते हैं अराउंड 25-30% से 50% के बीच में। उसके अलावा जो करेक्शन हुए हैं, जो मार्केट ड्रिवन करेक्शन है, करेक्शन आफ्टर जो 2014 में एक गुड रन हुआ था, 60-70% का मार्केट ने रन दिखाया था आफ्टर मिस्टर मोदी कमिंग इन पावर, फिजल आउट हुआ था और उसने दिया था 23% का करेक्शन। जनरल मार्केट करेक्शन 2021-22 में भी हुआ था, जो बहुत अच्छे बुल रन के बाद का करेक्शन दिखाया था, 12-13% का करेक्शन हुआ था। इसमें करेक्शन परसेंटेजेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। इसमें टाइम करेक्शन अगर आप देखें तो मेजर टाइम करेक्शन हुआ है वो 6 से 12 महीने के बीच में हुआ है। वी आर ऑलरेडी इन द 5th मंथ ऑफ द करेक्शन, सो हो सकता है करेक्शन अगले 3 से 6 महीने चलेगा और इधर ये और ज्यादा करेक्ट होगा या कंसोलिडेट करेगा। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देखेंगे मार्केट में, तो जो हो रहा है उसकी वजह से
आई डोंट एंटिसिपेट कि कोई ऐसा ट्रिगर आएगा जिससे मार्केट क्रम्बल हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारा मार्केट फर्दर करेक्ट करेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जहां पर हमें लोकल जो सिनारियो है वो तो चेक करते ही रहना है, और साथ ही साथ ग्लोबल सिनारियो क्या चल रहा है वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंटली मेजर करना पड़ेगा। हम हमेशा ये बात करते हैं कि मेजर जो ये स्लो डाउन दिख रहा है इंडियन मार्केट में, ये हुआ है बिकॉज ऑफ एफआईआई इन्वेस्टर्स टेकिंग आउट मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट। ये सिर्फ आज का सिनारियो नहीं है, पिछले 2-3 सालों में एफआईआई इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसे बाहर निकाल रहे हैं। सो ये दिख कैसा रहा है, ये सिनारियो दिख कैसा रहा है 2015 से आज की डेट में अगर कंपेयर करें, जो एफआईआई इन्वेस्टर थे उनका ओनरशिप रेशियो जो था इंडियन इक्विटीज में वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है, जो कि 20% के आसपास से 16% की तरफ गिरता हुआ दिखा है। इसके 2 मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला कि एफआईआई इन्वेस्टर्स या तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं पर कांस्टेंट बने हुए हैं, और या फिर वहां से अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। और सेकंड सिनेरियो ये है कि जहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक मनी जो है उसका फ्लो बढ़ा है, जो डीआईआई में पैसा आ रहा है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, उसका फ्लो बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से भी ये रेशियो कम हो सकता है। बट हम ये मान नहीं सकते हैं कि एफआईआई इन्वेस्टर्स ने अभी इनफ्लो कम किया है और वो पैसे मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा असम्पशन ये बोल रहे हैं लोग कि जो इंडिया से पैसा बाहर निकल रहा है वो चाइना की तरफ जा रहा है। अगर आप चाइना का मार्केट देखें, जो शंघाई कंपोजिट इंडेक्स का CSI 500 इंडेक्स है, उसमें अगर आप देखें तो जो मेजर जंप आया था चाइनीज इंडेक्स में वो आया था आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ स्टिमुलस। उस 2 हफ्ते में ही करीब करीब मार्केट 25 से 30% बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद से मार्केट फिर से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया है चाइना में भी। तो मेरे हिसाब से ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जो इंडिया से पैसा जा रहा है वो चाइनीज मार्केट में जा रहा है। हो सकता है कि यूएस मार्केट में वापस जा रहा हो, क्योंकि यूएस मार्केट उनके लिए लिक्विडिटी बना हुआ है, जिसपे यूएस डॉलर इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है। यूएस में आपको बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, आपका जो यूएस बॉन्ड यील्ड भी बेहतर होता हुआ नजर आया है। सो ऑल दोस फैक्टर्स आर देयर जहां हम ये बोल सकते हैं कि हाँ पैसा तो निकल रहा है, लेकिन वो मेजरली यूएस में जा रहा है रादर देन आवर एंटिसिपेशन कि वो चाइना में जाएगा। तो की टेक अवे मार्केट का यही है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। कब रिवर्स करेगा, कैसे रिवर्स करेगा, ना मुझे पता है ना किसी और को। सो बी वॉचफुल। हमें यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखनी होगी मार्केट में। जैसे ही रिवर्सल का ट्रेंड बनेगा वी हैव टू टेक अवर पोजिशंस, ताकि हम उस रिवर्सल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इस बीच में क्या करना है, क्योंकि जब भी आदमी खाली बैठता है तो वो गलत ट्रेड करता है। तो हमें अपने नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है, आपको जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लर्न करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम इस हफ्ते कवर करने वाले हैं अपने लर्निंग वीडियो सीरीज में, वो है स्टेज एनालिसिस। स्टेज एनालिसिस में हम आपको ये बताएंगे कि आपको किस स्टेज में किसी स्टॉक में एंटर करना चाहिए, किस स्टेज में बने रहना चाहिए और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस स्टेज में आपको वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए कि 2021-22 के बाद से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, और ये जो टाइम फ्रेम है इस पे अगर आप बने रहते हैं और मार्केट में बने रहते हैं तो आप मेजर मनी लूज कर जाएंगे। जो आपका गेन हुआ है वो आप मार्केट को हैंड ओवर कर देंगे। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। सो ये एक एग्जिट का टाइम होता है, और इसमें जितना जल्दी एग्जिट करेंगे उतना अच्छा होगा। सो ये स्टेज एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है जो हमने नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं लर्निंग वीडियो सीरीज में। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी देखेंगे कि किस तरह से आप अपना रिस्क मिटिगेट करने वाले हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली एनालिसिस में जाएंगे फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो प्लीज ड्रॉप इन कमेंट विच स्टॉक्स यू वांट टू बी एनालाइज्ड फर्स्ट। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस वीक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द लर्निंग वीडियो सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इस हफ्ते का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।